हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आप सब का अपने चैनल गोल्डी बुटीक पर। सारी भाणन राम राम और सारी भाणन जय माता दी। और आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगे बता दियो। छठे व्लॉग मेरा है, उसमें आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा हेडिंग था कि भाई होम बुटीक टिप्स एक तो, और कोई भी भाई इंसान हो होम बुटीक आराम, यदि घर में बुटीक सबसे पहले स्टार्ट करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना काम जमाने के लिए घर में आप आराम से काम स्टार्ट कर लो, अपने कस्टमर बना लो, उसके बाद भी आप बाहर जाके अपना बुटीक ओपन कर सकते हो। उससे क्या होएगा, आपको जाते ही किराया निकालने की टेंशन नहीं रहेगी, जाता ही कारीगर, क्योंकि आपका काम जम चुका होगा 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। आलस से अपने शरीर से आलस आपको निकालना ही पड़ेगा। तो अपना आलस छोड़ दो और अपना काम स्टार्ट कर दो। घर बैठकर भी आप अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो घर बैठकर भी। कई फैमिली में ये दिक्कत होती है कि भाई हम बाहर नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं बहन, क्यों बाहर जाओ, अपना घर से काम स्टार्ट कर दो। यदि आप घर से भी काम स्टार्ट करोगे तो ये मत सोचना कि मैं बाहर ज़्यादा कमा सकती यहाँ कम, नहीं, वो ही आपका औसत आ जाएगी। और घर में भी यदि आपके काम, सबसे ज़्यादा आपका काम देखा जाता है कि आपका काम कैसा है। सिलने वाली गलियों में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, गलियों में, लेकिन जिसका काम अच्छा होगा भीड़ उसी के पास होगी। ये नहीं है कि कम सिलने वाले हैं 150 में भी सिल देंगे, 100 में भी आपका सूट सिल देंगे, 200 में भी सिल देंगे, तो लोग वहाँ क्यों नहीं होती इतनी भीड़। वो तो कम में सिल रहे हैं फिर भी क्यों नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। सिर्फ कस्टमर काम मांगता है फिनिशिंग और फिटिंग, वो आप बेस्ट दोगे, बेस्ट से बेस्ट जितना देने की कोशिश करोगे उतनी ही आपकी दुकान पे भीड़ बढ़ने लगेगी। और सबसे पहला मंत्र था मेरा, जो मैंने अपना उसमें हेडलाइन में भी लगा दिया, कि कामयाबी का सबसे बेस्ट मंत्र था ओम इग्नोराय नमः। इस मंत्र को आप दिन में 10 बार कोई भी बात सुनो तब इसको ज़रूर पढ़ लिया करो। जैसे ही इसको पढ़ोगे आपका माइंड एकदम से फ्रेश हो जाएगा, जैसे मेरा हो जाता है, और अपने काम में लग जाओगे। क्योंकि देखो, जितने इंसान आपकी दुकान में लेडीजें आएंगी, आपको बात तो सुनने को मिलेगी, उसने ये बोला, उसने ये बोला, आप तो ये कहते थे डांट मारते, आप तो ये कहते थे ये होता है, तो वो सारा ओम इग्नोराय नमः, मुझे काम करने दो। और तुम जो बाहर की ये बातों की, एक ये बातों का कचड़ा है, और लेडीजें सिर्फ ये कचड़ा ही बुनने के लिए आती हैं समाज में, वो अपना कोई काम से तो मतलब रखती नहीं, वो इस सारे कचड़े को बुन लेंगी और एक दूसरे की जाके अपना टाइम पास करती हैं। उनका तो ये काम है, और तुम्हारा काम है अपने काम पे फोकस करना। तो अपने काम पे फोकस करो। वो ही औरतें, और 2 साल में 4 साल में जैसे ही आपको सक्सेसता मिलती है, सक्सेस होते हो, वो ही औरतों से ये भी सुनने को आपको ही मिलेगा कि सच में बहुत मेहनत की, आज देख कड़े खड़ी होगी, बहुत मेहनत की उसने, दिन रात मेहनत करी, बेबे काम खूब करे, या ही तमने सुनने मिलेगी। तो जीजी सारी बातें छोड़ कर अपने काम पर ध्यान दो, मैं तो तुम्हें यही बता सकूँ हूँ। और मेरी वीडियो से यदि किसी को भी एक पॉइंट भी सीखने को मिलेगा तो वो पॉइंट मेरे लिए भी ये अच्छा होगा कि जैसी मेरे जैसी बहनें हैं उनको कुछ तो समझ आई, कुछ तो उनको ये आया कि हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। समाज ये सब बकवास है, कोई भी तमने पैसा देने भी नहीं आवे, देते आने भी 100 बार नहीं ना सोचा मुसीबत में है दे ध्यान, नहीं 100 बार नहीं सोचागा जी बात करूँगा, फैमिली में बताऊँगा, ये करूँगा, फिर तुम्हें देखता हूँ पैसे होते हैं नहीं होते हैं, कोई भी नहीं देगा तुम्हें। 5,000 देते वक्त भी नहीं सोचेंगे ला देऊँ के, वह फिर मांगेगी, फिर मांग लिया, ये करेगी। तो उससे अच्छा खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है अपने पैरों पे खुद खड़े हो। तो अपनी वैल्यू खुद बनाओ, कोई आपकी वैल्यू नहीं बनाएगा। आप लगे रहोगे सिर्फ घर के कामों में, तो नहीं कहेंगे इसने करया ये के, इसने के करया, ये रोटी टुका है तो सबके घर में, घर के तो सब करे हैं, इसने के करया।
कुछ अलग ता कर दिया तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। वैल्यू भी जब बढ़ेगी आप बाहर, स्टार्टिंग में तो बाहर निकलती भी ना बढ़न दे, और ज़रूरी नहीं है बाहर निकलना। एक लेडीज़ के लिए घर में बच्चे को संभालना, अपने घर को संभालना, और भाई अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। एक टाइम स्पेंड तो चलो बुटीक पे आपका चल जाता है, तो टाइम तो आप किसी को भी नहीं दे सकते। आप सोचते हो मैं किसी को टाइम दे देंगे हम, नहीं। टाइम तो इतनी बिजी लाइफ हो जाती है, लेकिन उसमें परिवार भी आपकी इज्जत, फैमिली वाले भी, खुद फैमिली जो आपकी खुद की होती है वो भी आपकी इज्जत करेंगे। और सबसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सबसे बेस्ट चीज़ तो मेरे को ये लगती है कि आपका खाली माइंड ही नहीं रहेगा। तो खाली माइंड नहीं रहेगा तो किसी की टेंशन नहीं लोगे, टेंशन नहीं लोगे तो और 1 साल 2 साल फालतू जी लोगे। और यदि घर में पड़े रहोगे, उसने ये बोल दिया, है राम क्यों बोला, ये क्यों बोला, क्या ज़रूरी था बोलना, मैंने तो ऐसे नहीं किया, इन बात हम घुट के रह जाओगे। और कोई भी कुछ भी बोल देता है उसको माइंड पे मत लेना, कभी भी मत लेना। माइंड पे लेते रहोगे टेंशन के सिवा कुछ नहीं है। और न किसी बोलने वाले का आज तक सोल्यूशन हुआ है, नहीं, सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन उसी घर में होता है जिस घर में समझदार लोग होते हैं, उस घर में तो सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी जी किस घर में भी कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सब बकवासबाजी है। अपना काम करोगे, 2 पैसे तेरे तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम अपना खुद के पैरों पे खड़े हो तो खुद का डिसीजन ले सकते हो कि आज हमें ये सामान लाना है, आज हमें फ्रिज लाना है, आज हमें एसी लेनी है या नहीं लेनी। और नहीं तो कहते रहो तो भी मना ही करते रहेंगे। तो इसलिए वे डिसीजन ज़रूर ले लिया करो और अपना काम खुद करो, थोड़ी सी मेहनत लगो। ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप क्यों हार मानो, अपनी लाइफ से कभी मत हारो। एक लेडीज सब कुछ कर सकती है, सब कुछ, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया आ गया, आजकल की ऐसी हैं वो हाईलाइट हो जावे, कसर तो कोई ना छोड़ता जी ने तो लेडीजा खातर छोड़ते, जेंट्स के छोड़ना है। पहले में सोशल मीडिया ना था, बेरा ना पाट्या करता, ईब जी सोशल मीडिया हो गया, बेरा पाट गया, उस लेडीज़ ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वो लेडीज़ की वजह से ज़्यादा हाईलाइट हो जाए है। नहीं तो लेडीजान भी रोज़ मार मार गिरे हैं, मार दे हैं, सीधी फांसी पर लटका दे हैं, फिर कह देवे हैं खुद ने फांसी काली, जड़ा देवे हैं, फिर कह देवे हैं खुद ने आग लगा ली। ये सब कसर तो किसी ने भी ना डाल रखी। और जी लेडीज़ा का तो बिल्कुल गलत बात है। यदि किसी का साथ ना बने तो भाई छोड़ दो, वहाँ मत जाओ। इससे अच्छा है कि अपना खुद का भाई अपना अलग वो ले लो, छोड़ दो। किसी भी इंसान को किसी की हत्या करना तो सबसे बुरी चीज़ है। आजकल यह बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है यह न्यूज़। तो इन चीज़ें छोड़ दो जी और अपने काम पर ध्यान दे लो। जितना फोकस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक बहन का मेरा कमेंट आया था, मैं उस बहन को जानते नहीं, उसका कमेंट आया था कि बहन सिखाने की भी वीडियो डालो आप, कटिंग की और स्टिचिंग की। तो ठीक है बेबे, एक बार मैं तमने मोटिवेशन कर दूँ, फिर तम मेरी लाइन पकड़ लो, फिर मैं तमने कल शायद मैं वीडियो ला दूँ कटिंग की भी। क्योंकि जो देखो नॉर्मल सूट कटिंग से स्टार्ट करना चाहो तो वो भी मेरे को आप कमेंट करो कि भाई नॉर्मल सूट कटिंग से ही दिखाओ हमें, स्टार्टिंग 0 लेवल से, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ। यदि आप न्यू कहो कि बहन कोई मेन पॉइंट हो वो कटिंग दिखाओ, तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही हो जाएगा। लेकिन कल उस बहन का कमेंट देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चल इतना इंटरेस्ट मेरे लिए भाई लोगों ने लगाया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे पे ध्यान दिया, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो कमेंट होगा उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी, हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। शॉर्ट्स पे चाहे मैं ना दे पाऊँ, लेकिन मैं व्लॉगिंग पे जो मेरे व्लॉग होते हैं उस पे हर किसी पे मैं ध्यान देती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ध्यान नहीं देती, तुम ऐसे ही कमेंट कर दो और वो कमेंट पढ़े भी नहीं जाएंगे या बैक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कमेंट्स पे जाके हर कमेंट को ध्यान दूँगी और मैं करूँगी। और एक्टिव, एकदम से एक्टिव बनो, ये नहीं सोचता आज नहीं, एक्टिव बनो, स्मार्ट बनो, एकदम से अच्छे से रहो। अपने खुद के जो हमारा है उसको मेंटेन करके रखो, जो हमारा लेवल है उसको। और आलस तो बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल भी शरीर में आलस मत लाना। टाइम का पूरा ध्यान रखना। और थोड़ी सी भी आपको सिलाई आती है तो उसमें भी आप यदि मेहनत करोगे तो खुद भी सीख के और सब कुछ कर सकते हो आप लाइफ में, सब कुछ। और बुटीक का काम ऐसा है, पैसे नहीं है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और कोई भी बिजनेस करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट कर दोगे,
और यही एक ऐसा बिजनेस है कि आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। देखो अभी मैं भी सारे काम करूँ हूँ और खुद ही करूँ हूँ, मेरे पास के कैमरेमैन है, स्टार्टिंग में कहाँ से कैमरेमैन आ जाऊँगे, वीडियो भी बनाऊँ हूँ, थोड़ी बहुत खातर बच्चे ने भी पकड़ा दूँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, स्टैंड लगा के रख भी देती हूँ। आज मैंने स्टैंड साइड में लगा कर रखा था, फिर मैं अपना कटिंग करने लग गई थी, थोड़ी बहुत आते ही प्रेस कर ली, फिर अपनी थोड़ी बहुत कटिंग कर ली थी जी। तो यही सारे काम होते रहेंगे और तुमने कोई भी टेंशन नहीं लेनी। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नई नई वीडियो मोटिवेशनल प्लस में आपको सिलाई की भी वीडियो मिलती रहेंगी साथ ही।